थोड़ा बेसिक समझने की बात करते हैं। मैंने एक कहानी से शुरू किया था। दादा दादी के 6 पोता पोतियाँ कार में बैठने के लिए लड़ाई करते थे और यही एक प्रॉब्लम था जहाँ से ये चैप्टर शुरू हुआ। हमने बताया था आपको फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या समझे हैं आप लोग? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और फैक्टोरियल 9 बराबर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमेशा निगेटिव में जाता है। तो बताओ फैक्टोरियल n बराबर क्या होगा? n गुना n माइनस 1 गुना n माइनस 2 गुना गुना गुना। अरे थोड़ा सुर ताल में आओ यार, थोड़ा लगना चाहिए। देखो भैया, हंस के पढ़ो या रो के पढ़ो, पढ़ना तो है ना। तो थोड़ा मुस्कुरा के ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब एक बात सोचना, एक बात जरा ध्यान देना। ये रांची है और ये टाटा है। रांची से टाटा जाने का 4 रास्ता है। रांची से टाटा जाने का कितना रास्ता है? तो बताओ आने का कितना रास्ता है? आने का कितना रास्ता है? 4। जो रास्ता से गए हो उसी रास्ता से वापस लौट जाओ। तो आने जाने का टोटल कितना रास्ता? आने जाने का 4। अब अगर कंडीशन तुमको दे दे कि जिस रास्ता से जा रहा है उसी रास्ता से नहीं लौटना है, तो अब बताओ आने जाने का कितना तरीका? ध्यान देना, आने जाने का टोटल रास्ता कितना? ध्यान देना, ये है रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4। बोलता है कि जिस रास्ता से आप गए हैं उस रास्ता से आप आ नहीं सकते। तो भैया बाकी कितना रास्ता से आ सकते हैं? 3 रास्ता, यानी ये R2 से आ सकता है, R3 से, R4 से। तो क्या ये R2 से नहीं जा सकता है? रोड 2 से जाएगा तो कहाँ से लौट सकता है? R1, R3, R4। अब अगर वो R3 से जाएगा तो अब बताओ मेरे को टोटल आने जाने का कितना तरीका? अगर ये बोला जाए कि एक ही रास्ता, जिस रास्ता से गए हैं उस रास्ता से नहीं लौट के आना है, तो बताओ जाने का टोटल कितना रास्ता? अब आने का टोटल कितना? टोटल कितना? स्वाहा। हो गया? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब एक बात बताओ, एक होता है एडिशन रूल, जहाँ पे हम जोड़ के आंसर लाते हैं, ठीक है, एडिशन रूल। अब एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये हम यहाँ कौन सा फार्मूला यूज किए, ऐड वाला या ऐड वाला या मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन। अब जरा सोच ऐड वाला कैसे हो। सुबह मम्मी आपको बोली, सुबह नहीं, अभी जैसे जब जाओगे तब लंच का टाइम में, तो मम्मी बोलेगी बेटा पहले तो आप ही बोलोगे खाना दो, बोलोगे ना? तो मम्मी बोलेगी चावल खाएगा या रोटी? तुम्हारा है भाई, तुम इतना चावल खाओगे और इतना रोटी खाओगे तो पेट भर जाएगा। मान लो, मैथ मानने का चाहिए ना। आपको इतना मतलब जैसा समझना समझ लो अपने हिसाब से। तो इतना चावल ना उतना रोटी खाए तो पेट भर गया। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है कि इतना चावल भी खाओ इतना रोटियों खाओ? क्या संभव है? अगर ये चावल तुम कम करते हो तो ये रोटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर ये चावल खाली मुंह दिखाई भर करोगे तो ये चावल और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
यानी एक नया अगर चाहिए तो पुराना छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे शायद ये कॉन्सेप्ट। अगर 4 रोटी खाते हो पेट भर जाता है, या 1 प्लेट चावल खाते हो पेट भर जाता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि 1 प्लेट चावल भी खाओ और 4 रोटी भी खाओ। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो बताओ, एक वो काम होता है एम तरीका से और दूसरा काम होता है एन तरीका से। ये दोनों काम कितना तरीका से? एम एन करेगा तो गुना हो जाता है, एम प्लस एन तरीका। क्या बात समझ में आया? सिचुएशन देखने के बाद हम लोग यही एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे हमको गुना वाला काम करना है या भागा वाला काम करना है। क्लियर है? समझ में बात आया? अब एक खास चीज याद रखना, लेटर का स्पेलिंग बोलो तो होगा लोग LETTER। अब बताओ, ये लेटर में जो दिख रहा है, जो लेटर, इससे कितना अलग अलग टाइप का वर्ड बना सकते हैं? जरा गौर से देख, यहाँ टोटल कितना इसमें है ABCD? 1 2 3 4 5 6। इन 6 को आगे पीछे ऊपर नीचे करे तो टोटल कितना वर्ड बन सकता है? गौर से देखना, यहाँ E जो है ये कितना बार और T कितना बार। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो टोटल आइटम यानी फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई जो रिपीट हो रहा है ये 2 बार है, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, यानी इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जिस जगह पे भी कोई वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हो, समझ में आया बात? कोई रिपीट कर रहा हो तो देख लेना, एक लेटर है जैसे ई है 2 बार आया तो डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 से। अब अगर मान लो कहीं पे 4 बार आता कोई लेटर तो डिवाइड बाई क्या करते हैं? 4 से भागा देते या फैक्टोरियल 4 से? ये याद रखना, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2। फैक्टोरियल 2 बराबर 2 गुना 1 और फैक्टोरियल 5 गुना 5 बराबर 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए इसको हम बात पे जरा ध्यान दो। अगर लिखा हुआ है 1 2 3, क्या लिखा है? इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 3 2 और क्या लिख सकते हैं? 2 3 1 या 2 1 3 और क्या लिख सकते हैं? 3 2 1 या 3 1 2 लिख सकते हैं। सोचना, अगर इसी चीज को अगर ऐसे करें 1 2 3, इसको कितना तरीके से लिख सकते हैं? ध्यान देना, ये दोनों में कुछ दिखा दे, ये सोचने वाला बात है। याद रखना, जब तुम सोचेगा तभी सीख पाओगे, नहीं सोचोगे नहीं सीख पाओगे। तो पहले सोचो ये दोनों में कुछ अंतर है। ये 1 2 3 या हम लिखें 3 2 1 या फिर लिखें 2 3 1, क्या इनका वैल्यू में कोई फर्क पड़ रहा है? ध्यान देना, इन तीनों के बीच में गुना कर दो तो 1 दूनी 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 गुना 1 6, 2 तिहाई 6 गुना 1 6। समझ पा रहे हैं? जब ये कॉमा लग गया तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू सेम आएगा। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। लेकिन ध्यान दे, यहाँ पे कॉमा नहीं है तो 123 और 132 एक ही चीज है क्या? 132 और 231 क्या एक ही है? ध्यान देना,
यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो रिजल्ट सेम आ रहा है, यहाँ पे प्लस कर दो तो सबका वैल्यू सेम ही आएगा। नहीं आएगा? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 6, 3 1 4 2 6, जोड़ने पे वैल्यू सेम आएगा, लेकिन ये तीनों जब कंबाइंड में रहेगा तो इसका वैल्यू अलग अलग आएगा या नहीं आएगा? तो इसी चीज को बोलते हैं परमुटेशन। समझ में आया? अगर ये ए बी सी रहता इसको भी हम अलग तरीके से सेट कर सकते थे, लेकिन अगर ए कॉमा बी कॉमा सी रखते तो कुछ अलग होता अलग। ठीक है, जरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये लेवल 2 वीडियो नंबर 2 है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? ओके, तो बताओ अगर रहे 5 5p4 तो इसको क्या लिख सकते हो आप? बताओ, यहाँ n कितना दिख रहा है? अब एक बार में कितना लेना है? फार्मूला क्या आपको मालूम है? n/r। ये क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं आप? जरा सॉल्व करो। फैक्टोरियल 5 यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, और यहाँ फैक्टोरियल 1 है तो वही रहने दो। बच्चों का भी साथ कितना आएगा? ये कितना आएगा? 120। क्या इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं लग रहा। अब मेरे को बताओ, अगर 5pr बराबर 120 हो तो r बराबर क्या होगा? अगर बताओ 5pr बराबर 120 है तो r का वैल्यू क्या होगा? एक और ट्रिक बताएं। ये 120 को इतना तोड़ो किसका? परमुटेशन वाले स्टाइल में। और ध्यान देना, शुरुआत किससे करना है? जब भी r लिखना हो तो निगाह जो है वो n पे रखो। तो n कितना दिख रहा है? तो शुरुआते होगा 5 से। 5 चौका 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी। तो बताओ ये कितना बार मल्टीप्लाई हुआ? ये कितना बार आइटम है? ये 4 बार। तो इसका मतलब हुआ कि r का वैल्यू हो गया 4। बस काम खत्म। ट्विस्ट बता दिए तब न रे, नहीं समझे? अगर 5pr निकालने बोला हो कहीं तो यहाँ जो n है उसी को नीचे तोड़ो और देखो तोड़ तोड़ के 120 आता है कि नहीं। 99.99% जगह पे आएगा ही आएगा। तो क्या ये ध्यान देना, एक खास बात और याद रखना, फैक्टोरियल 0 अगर कहीं नजर आए तो इसका वैल्यू 1 होता है। कहीं भी दिख जाए फैक्टोरियल 0 तो इसका मतलब क्या मानेंगे? 1। समझ में बात आया? आगे बढ़ के परमुटेशन निकालें या पीछे बढ़ के? असेंडिंग या डिसेंडिंग? हाँ, तो बताओ फैक्टोरियल 12 को क्या लिखोगे? 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना। एकदम सुरताल लगाते रहो, थोड़ा अच्छा फील आना चाहिए। हाँ चल, बस बहुत तेज है तो सब ठीक हो गया रे। तो अब हम लोग आते हैं किताबी दुनिया में, थोड़ा ये नियम आपको बता दिए। ठीक, अब इसको यूज करेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान देना, किसी को जानना, ध्यान देना, r निकालने का फार्मूला है कि जो हम परमुटेशन जो करते हैं वो करेंगे तो किसको देखेंगे फोकस में?
n को अगर n है 5 तो उससे नीचे जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में n ही नहीं रहा तो लफड़ा होएगा, पक्का होएगा। तो जरा देखो क्वेश्चन है NPR, रुक जा एक क्वेश्चन है, हाँ, NP3 बराबर 504। NP3 बराबर क्या है? यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना दिया है? n का वैल्यू मालूम है, r का वैल्यू मालूम है, NPR का फार्मूला मालूम है, तो थोड़ा यूज करते हैं। ध्यान दे रहे हो? क्या बात है, बढ़िया। ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है। जब भी बाजार में पढ़ाई लिखाई के बाद जब बिजनेस के क्षेत्र में जाओगे बिजनेस करने, तो आजकल ऑनलाइन ज़माना है ना, पहले कस्टमर को फ़ोन पे कनेक्ट करना पड़ता है। और जिसको ज़िंदगी में पहला बार मिले हो, आज के पहले कहीं बातों नहीं सुन, नाम भी अभी ये देख रहे हो, उसको फ़ोन में बात करना है, हेलो, क्या बात करना है? हेलो। अब सामने वाला 5 सेकंड के अंदर डिसाइड करेगा तुमसे बात करना है कि नहीं। तो उससे बात करने का आर्ट ऑफ टेलीकॉलिंग, पहला तो 5 सवाल ऐसा पूछो कि सामने वाले जवाब में हाँ ही बोले। जैसे आपका नाम क्या? आपका नाम ये है, क्या बोलोगे आप? क्या है आपका नाम? क्या है? यही है ना? अच्छा, आप रांची के रहने वाले हो, तुमको जो मर्जी सो जवाब है, लेकिन ध्यान देना, मैं क्वेश्चन ऐसा करूंगा जवाब 5 ही देना है, हाँ में ही मिलेगा हमको जवाब। हमको लगता है आप रांची योगदा कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, कॉमर्स लिए हुए हैं ना? समझ में आ रही बातें? मतलब क्या है, किसी से बात करने के पहले उसका पूरा रिसर्च करना, रिसर्च बिफोर रीचिंग। ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तब काम देगा। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, बात समझ में आया? आया? समझ में बात आया? जिनको समझ में आ गया वो बैठो मत, जिनको भी समझ में आ गया वो बैठो मत। मैंने खड़ा होने बोला क्या? बैठ जा, बैठ जा। ध्यान देना, सामने वाले को ऐसा उलझाओ कि वो ना चाह के भी वही करे जो आप करवाना चाह रहे हैं। मिस्टर शुभांशु, प्लीज स्टैंड अप। हाँ या ना में जवाब देना आपको है। देंगे? मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूँ कि पागल है। तुम्हारी मर्जी, तुम हाँ या ना जवाब दे सकते हो। क्या तुम पागल हो? हाँ या ना? नहीं। वेरी गुड। क्या तुम पागल थे? नहीं। वेरी गुड। क्या तुम्हारा पागलपन ठीक हो गया? समझ में आती बात है? चलो प्लीज टेक योर सीट। ध्यान देना, ही छोटा छोटा थोड़ा होना चाहिए। बाकी लोग समझ गए लगता है, जिनके चेहरे पे मुस्कान है वो समझ गए हैं, और जो अभी उदास मुखी बैठे बने हुए हैं वो रास्ता में किसी से पूछ लेना, ठीक? तो ध्यान देना, ये है NPR के फॉर्म में है। फार्मूला होगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाय n-3 बराबर 504। कोई डाउट इसमें? अगर फैक्टोरियल n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको आगे बढ़ाएंगे तो n गुना फैक्टोरियल n-1 n-2, और ये नीचे वाला लाना है हमको, तो n-3। जरूर बताएंगे बउआ। अगर देखो, अगर फैक्टोरियल 5 रहता है तो आप क्या लिखते हो? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। तो बताओ 5 और 4 के बीच में कितना का फासला है? तो पहले तो लिखे 5,
ये n हुआ 5। अब 5 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? और 3 घटाएंगे तो समझ में आ रहा है? उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम यूज कर रहे हैं। चूंकि मेरा नीचे में है n-3, क्या ये और ये कट सकता है? कट सकता है। अब ये जो 504 है इसका एलसीएम लो, जरा बताओ 2 से कितना बार में? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 252। फिर 2 से कितना बार? 1, 2, 6, फिर 2 से 63, और ये 7 9 63। ध्यान देना 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर यह है 8 7 9, क्या इसको हम परमुटेशन में अरेंज करेंगे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? 9 8 7। क्या आना चाहिए? 9 गुना 8 गुना 7। समझ में आ रही है बातें? 9 गुना 8 गुना 7, समझ में आया? अब जरा सोचो, यहाँ भी 3 भाग है, समझना। ये 504, यहाँ देखो n कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 3 ही बार तोड़ना है। समझ में आया? ये 504 का एलसीएम लेके 3 ही भाग में तोड़ना है और इस तरह से अरेंज करना है कि परमुटेशन हो। तो मेरे पास दिख रहा 7 9 63, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मेरे पास डाटा आ गया 8 7 9। अरेंज क्या करेंगे? 9 गुना 8 गुना 7। क्लियर है? सबसे पहला n बराबर क्या लिख सकते हो? 9। अगर है n-1 बराबर अगर 8 है तो यहाँ n बराबर क्या होगा? 9 ही तो होगा। अगर ये n-2 बराबर 7 है तो n बराबर क्या होगा जरा बताओ? तो n कैसे निकालना है, क्या समझ में आ गया आपको? कोई डाउट किसी को? सब समझ में आ गए सब कोई को? ठीक है, n हमको नहीं मालूम, लेकिन हम फार्मूला बैठाएंगे फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n-7। अब बताओ दिमाग में क्या करना है आपको? अगला टारगेट बता दो तो माने समझ गया तुम लोग। ये n-7 है, इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं? कि फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल 7 तक घसका के ले जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट आइटम होगा n-7, और नीचे भी हो गया n-7। क्या ये खत्म होगा? अब ये 5040 का एलसीएम लो और n कितना बना रहा है बताओ? 4 5 6 तक जाएगा। इसको 7 भाग में तोड़ना है आपको। एलसीएम लेते जाइए और देखिए कि क्या होगा। सबसे पहले बताओ, ये इसका एलसीएम निकाल के बनाए वो ज़्यादा अच्छा है या यहाँ से डायरेक्ट n को देख के टारगेट लगाए वो अच्छा है? जिनको जिनको n वाला लगता है हाथ उठाओ प्लीज। रख दे। अब तुम लोग दोनों बताओ प्रॉब्लम क्या है? हम लोग सुने ही नहीं सर। एलसीएम वाला अच्छा लगता है तो ध्यान, दोनों अच्छा लगा। वाह, सब वही आएगा। अरे इजी अकाउंट एग्जाम में टाइम मान लो MCQ आ गया, NPR बराबर इतना, तो डायरेक्ट फार्मूला में सेट करोगे ना कि n-1 2 3 कितना बार जाता है? दिख रहा है 7 बार, यानी शुरुआत होगा 7 से, 7 गुना फिर आगे बढ़ जाओ। चेक करते रहना कहाँ आता है। एक बात बताओ, ये वो जगह है जहाँ तुम खड़े हो और साइकिल से हो और ये तुमको यहाँ जाना है और यहाँ से तुमको ऐसे जाना है, बताओ मजा किस में आएगा? ये है A और ये है B, तो और ये है मान लो 0, ये एकदम बेस है।
क्या है ये? बेस है। तो मजा कहाँ आएगा? 0 to A या 0 to B? 0 to A। किनको लगता, किनको लगेगा कि दोनों ऑप्शन दे तुमको, बताओ जिस रास्ते में तुम चाहो उस रास्ते से वापस, मतलब उस रास्ते पे जा सकते हो, तो बताओ कौन सा रास्ता पसंद करोगे? 0 to A या 0 to A वाले हाथ उठाओ प्लीज, और 0 to B वाले हाथ उठाओ। अब बाकी सोच रहे हैं कि सर यहीं बैठ के दुकान खोल लेंगे। एक बात सुन लो नालायकों, कंडीशन है वापस भी लौटना है, वापस भी लौटना है इसी 0 पे। अब बता बेटा कौन सा? 0 to A, पहले मजा बाद में सजा, या 0 to B, पहले सजाई भोग ले, आने समय मजा आएगा। तो अच्छा कौन सा है, 0 to A या 0 to B? समझ में आया? एक और देखो साइकोलॉजिकल बात समझना, जब आप 0 to A में जाओगे ना, इसको बोलते हैं गहराई, कचड़ा, कबाड़ा, थर्ड क्लास लाइफ। जब तुम गर्त में गिरोगे ना तो मुंडी उठा कर देखोगे दुनिया को, ले सब कहाँ है और हम कहाँ हैं। और जब तुम इस बी वाले ऑप्शन में जाओगे तो शुरुआत पहला ही कदम से मेहनत लगेगा, लेकिन जब तुम इस टॉप लेवल पे जाओगे तो पूरा दुनिया को यूं देखोगे और पूरा दुनिया तुमको यूं देखेगा। अब बता, गर्दन उठा कर देखना चाहते हो या लोगों को गर्दन झुका के, उठा के? उन्हें ए में जाएगा। ध्यान देना, समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट को। ये कोई एग्जाम नहीं है, रट्टा नहीं मारना, समझो। अगर तुम वो जो बोलते हैं ना झारखंड टॉप 10 इस रैंक में जाओगे ना, तो जो नहीं पहचानता है वो भी तुमसे हालचाल पूछ लेगा, वरना 30-40 या फेल होने वाले तो यहाँ है ही है। 90% लोग यही नजर आएंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम इस लेवल में जाओगे तो पहला ही दिन से, पहला कदम से तेरे को अपना बेस्ट देना होगा। रोज तकलीफ होगा, बारिश होगा मन नहीं करेगा, छुट्टी होगा मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी माँ कसम खाना 10 पन्ना तो रंगीन करवे करेंगे। ये टॉपर्स का टॉप सीक्रेट होता है। बाकी तो भूलने हम देंगे नहीं। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।